बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे और हम सबके दस्तरखानों को हमेशा बरकत वाला रखे। तो आज हम बनाएंगे चिकन और चने की दाल के शामी कबाब। चिकन मैंने 1.5 पाव लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको इस पैन में डाल दिया है और अब इसके मसाले जाएंगे। मसालों में हमने लिया है लहसुन के कुछ जवे, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते के साथ, साबुत मिर्चें लेंगे 8 से 10 अदद। ये सब चीज़ें हम डाल देंगे इसी पैन में। और अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। वो मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी और अच्छे से धो ली है। धोने के बाद मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि ये हमारी चीज़ें अच्छी से रेडी हो जाएं। और अब फिर हम इसकी तैयारी करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से तो ये बन चुका है। तो अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जनाब इस स्टेज पे अगर अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, तोहफ़ा होता है, खुशी मिलती है हमें। ये 1/2 टी स्पून मैंने इसमें कूटी हुई मिर्चें डाल दी हैं ताकि इससे टेस्टीपन और ज़्यादा अच्छा आ जाए। बहुत ही अच्छे से बनेंगे ये। तो ये देखें मैं आपको चिकन भी दिखा देती हूँ कि हमारी चने की दाल भी गल चुकी है और चिकन भी हमारी इसमें गल चुकी है। तो मैंने इसमें 1/2 टी स्पून डाला था पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से। अल्लाह ने चाहा तो आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आप कौन से इलाके, कौन से सिटी से हमें देख रहे हैं। तो ये देखें ये मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। खुश्क होते ही मैं इसको फिर पीस लूँगी। ये देखें मैंने पीसने के बाद इसके कबाब बना लिए हैं। मैंने इतने ही कबाब बनाए, बाकी का मैंने रख दिया है मसाला। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये देखें एक अंडा लेंगे, इसमें हम कूटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये हमने घर के बनाए हुए हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये अंडे को पहले अच्छे से फेंटेंगे मिर्ची और नमक के साथ। इससे हमारा जायका बहुत ज़्यादा अच्छा सा आएगा, टेस्टी सा आएगा, तीखे से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें पहले हम कबाब उठाएंगे और फिर इसको हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इस पे क्रम्स लगाएंगे। तो ये क्रम्स की वजह से बहुत ही टेस्टी से बनेंगे और क्रंची से बनेंगे। और इसको गरम गरम खाएं तो और ज़्यादा ही मज़ेदार लगते हैं क्योंकि ये क्रम्स होता है। ठंडे होने के बाद क्रम्स तो फिर नरम नरम से पड़ जाते हैं। ये देखें मैंने आधे पे क्रम्स लगा लिए, आधे मैंने छोड़ दिए हैं। इस पे मैं इसको सादे अंडे के साथ यूज़ करूँगी। तो पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। आए तो कबाब फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल स्लो हाथ से इसको रखने हैं ताकि कोई छींटे ना आए हाथों पे या आपके जिस्म पे या किसी भी हिस्से पे जिससे हमें नुकसान पहुँचे। तो इस वजह से हमें स्लो हाथ से करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी जगह बना लूँगी, एक और कबाब इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखें मैंने एक और कबाब इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको लो एंड मीडियम आंच पे बनाएंगे और इसको गोल्डन सा कलर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से बने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। ये क्रम्स वाले हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और मैं सादे अंडे वाले अब फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। तो हमने इनको गोल्डन से ही कलर देना है, बाकी सब तो पका हुआ है, बस कलर ही देना था गोल्डन सा। क्रम्स की वजह से ये ऑयल भी बहुत कम पीते हैं और अगर अंडे वाले बनाएंगे सादे तो उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब मैं इसमें अंडे वाले ऐड कर दूंगी और बाकियों को मैं फ्राई कर लूँगी।
इंशाअल्लाह ताला आपको ये हमारे कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छे से टेस्टी से बनेंगे और तीखापन तो बहुत ही होगा माशाल्लाह से। तो ये देखें, मैं इनको दोबारा से पलट लूँगी। ये अंडे वाले हैं। अंडा तो उसमें भी यूज़ हुआ है लेकिन इसमें क्रम्स यूज़ नहीं हुआ। तो ये देखें, ये मैंने इनको कलर दे दिया है, तो मैं इनको भी निकाल लूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें, ये हमारा क्रम्स वाला बना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा है। और ये अंडे वाला है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।